प्रधान जी, सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधुओं का यहाँ पहुंचने पर स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का। दूसरा, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। मैं सभी शहरवासियों को, देशवासियों को, प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देना चाहूंगा। साथियों, आज आपको तकलीफ देनी पड़ी क्योंकि 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें जींद के विधायक डॉक्टर मिड्डा ने कुछ अपने दलाल किस्म के लोगों द्वारा एक कॉन्फ्रेंस कराई गई थी, उसमें उस पर आरोप लगाया। पहले तो मेरे पर आरोप लगा दिया, भाई कमल चौहान के कोई समाज का आदमी इसके साथ नहीं है। उस भले मानस को मैं ये बताना चाहता हूं, कमल चौहान वो चीज नहीं है कि वो गली मोहल्ले तक सीमित है। कमल चौहान जींद शहर के अलावा गांव में, देहात में, पूरे प्रदेश में कमल चौहान का एक नाम है। उस भाई साथी को बताना चाहूंगा मैं, और साथ में ये डॉक्टर मिड्डा को भी मतलब बताना चाहूंगा। इस तरह के काम जो शिखंडी लोगों को बीच में भेज करके काम करवाता है, वो मतलब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बताना चाहूंगा मैं, भविष्य में 24 में दिखा भी देंगे भाई कमल चौहान में कितनी ताकत है और वाल्मीकि समाज में कितनी ताकत है। वाल्मीकि समाज अगर मेरे को छेड़ के देख लो, उस दिन पता लग जाएगा कमल चौहान के साथ कोई वाल्मीकि है कि नहीं है। बेड़ा के छत्ते का हाथ लगाने वाली बात हो जाएगी। और भाई साथियों पत्रकारों, मैं आपको एक बता दूं, मैं तो उस मार्शल कौम से आता हूं, झाड़ू देकर के मोर बनाने की हिम्मत रखते हैं हम। अगर किसी भाई का ये भ्रम है ना, भाई कमल चौहान को इतना कमजोर समझ ले, उस पर आरोप लगा दे, तो ये बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और खाली वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि तो मैं बाद में हूं, पहले समाज का आदमी हूं। मैं समाज के साथ खड़ा हूं और समाज की लड़ाई में समाज के साथ खड़ा हूं। फिर ये आरोप लगाते हुए कांग्रेस का किया दर है क्या? कांग्रेस क्या बीजेपी? मैं कांग्रेस और बीजेपी को बाद में मानता हूं, पहले मैं समाज के साथ हूं, मैं समाज का आदमी हूं। ये आरोप लगाना कि भाई कांग्रेसी, अरे भाई कांग्रेस मदद में हमारी तो आम आदमी पार्टी भी मदद में आई है, खापे भी हमारी मदद में आई है, शहर के सामाजिक संगठन भी हमारी मदद में आई है। कोई हमने गलत काम तो नहीं किया, हम तो एक जायज मांग है हमारी, हमारे महापुरुषों के मान सम्मान की बात है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं डॉक्टर मिड्डा को चेतावनी देता हूं इस बात की कि वो बड़ा सोच समझ के कुछ बयान दे और इस तरह की नरगल बातें ना करे। कहां वो मतलब ये बीच के जो मतलब वो यार क्या शिखंडी जैसे लोगों का सहारा लेकर के मतलब ये जग जीतना चाहता है। अरे ये राइट बढ़ता है एससी समाज का, एससी समाज के महापुरुषों की बात है। और भी तो चौक बनवाए जाते हैं, उसमें कहीं रोड़ा नहीं बनते वो। अरे आज वो रोड़ा बनते, वो तो यूं समझ लो अपनी कब्र खोदने का काम कर रहे हैं डॉक्टर मिड्डा। और डॉक्टर मिड्डा सुन भी लेंगे ये, अगर वो मतलब परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, ठीक रास्ते पे आ जाए। जो हमारे महापुरुषों की मान सम्मान की बात है, हमारे महापुरुषों की मान सम्मान बात रखने का काम करे, न कि समाज को दो फाड़ करने का काम करे। और समाज उसके करने से दो फाड़ नहीं होगा। समाज आज भी हमारे साथ इकट्ठा है और आने वाले समय भी समाज के साथ पूरा का पूरा समाज खड़ा रहेगा, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों की बात है। डॉक्टर मिड्डा की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना किसी और की लड़ाई है। ये महापुरुषों की लड़ाई है। महापुरुषों की लड़ाई में, महापुरुषों के मान सम्मान में सभी साथियों को इस मंच पे हमारे साथ आके खड़ा होना पड़ेगा। धन्यवाद साथियों। तो आगे प्रोफेसर सुहास ने ये भी कहा था कि वो जो धरना दे रहे हैं नाजायज तरीके से दे रहे हैं, क्योंकि चौकों का निर्माण होगा। विधायक ने उनको ऐसा आश्वासन दिया है, उन्होंने कुछ ऐसा भी कहा। अरे कहाँ आश्वासन दिया है? आश्वासन देते देते तो 3 वर्ष हो चुके हैं शर्मा जी। वो कहते हैं कि हाँ बनाएंगे, हाँ बनाएंगे, 10 दिन में, 15 दिन में। तो बनाया क्यों नहीं? अब आप यहीं से देख लो, 51 दिन हो गए धरने पर बैठे हुए, अभी तक भी आंख नहीं खुली उनकी। क्या चाहते हैं वो? उसका ये है कि उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है डॉक्टर मिड्डा की। ये काम ना करके उल्टी गिनती हो गई और उसको एहसास हो जाना चाहिए डॉक्टर मिड्डा को इस बात का। अरे ये वो ताकत है शर्मा जी, 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को खत्म कर दिया था। और ये तो बहुत बड़ा समाज है, 500 नहीं है, हमारी तो हजारों में गिनती है। जब हम करने पे आएंगे उल्टा करके भी दिखा देंगे। चौहान साहब, उन्होंने बताया कि विधायक जी और जो प्रशासन है वो रोहतक रोड पे जो चौक बनाना चाह रहे हैं वो साइड में बनाना चाह रहे हैं। क्या आप लोगों की, समाज के लोगों की सहमति है उस पर?
पंचाल साहब एक बात बताइए, बाकी चौक जो है कहां बने हुए हैं? साइड में बने हुए हैं क्या? चौक का मतलब क्या होता है? चारों रास्ते चारों तरफ जाते हो, बीच में जो जगह होती है उसको चौक बोला जाता है। अरे हमारे महापुरुषों को साइड में लगाने की बात करते हैं, ताकि आने वाले समय में वो यूं सोच रहे थे डॉक्टर हरिचंद मिड्डा का स्टैचू लगा देंगे वो वहां। वो तो अपनी जगह तलाश रहे हैं कि भाई उनको तो साइड लाइन कर दो। तो डॉक्टर बिड्डा, उनके पिता हरिचंद बिड्डा जी का मतलब तुलना क्या महापुरुषों से करेंगे क्या? उनकी जो सोची, मेरे को तो ऐसा आशा लगता है, वो जो इतने दिनों से आनाकानी कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि भाई कहीं ना कहीं तेरे लिए भी कोई स्थान मिल जाए। ऐसा नहीं होने देंगे हम, चाहे हमें लाठियां खानी पड़े, गोली खानी पड़े, अगर जेल जाना पड़े, इस बात की चिंता नहीं है पंचाल साहब। ये मार्शल कौम है, अगर किसी भी तरह की लड़ाई लड़नी पड़ी उसके लिए हम 24 घंटे तैयार हैं। तो अभी 55 दिन हो चुके हैं, कितने दिन और मांगते हैं कि कितने दिन में हमारी जो की गई ये कार्रवाई है चौक बनाने की जो आपने प्रक्रिया उनके सामने रखी, कितने दिन में पूरी होने की आशंका आपको लगती है? अरे दैया साहब, प्रशासन के एक अधिकारी हमारे पास आए थे, उन्होंने हमारे से बातचीत के लिए न्योता दिया, हम वहां चले जाते हैं। तो ये जो हमारा मंच चल रहा है, हमें इनवाइट किया गया था, अदर लोगों को नहीं। जो दल्ले किस्म के लोग हैं उनका क्या, वो लोग क्यों बैठे पाए हमारे को बीच में? भाई हमारी अधिकारियों से बात होनी थी इस मैटर पे, वो कैसा बनाना है, किस तरह का बनाना है, कितना पैसा लगना है, कितने बाई कितने का चौक बनना चाहिए, वो बातें सारे धाराशाही हो गई। ऐसे लोगों को इन्होंने क्रिमिनल लोगों को बीच में बिठा रखा था, जो सजाए याफ्ता कैदी हैं और जो जमानत पे इस वक्त। उपल जी ने कहा कि उनको बीएमसी की तरफ से इनविटेशन था, क्योंकि इस चौक का नामकरण के लिए, इसको बनवाने के लिए उन्हीं ने प्रयास शुरुआत उन्होंने की थी ज्ञापन देकर, इसलिए उनको बुलाया गया, इसलिए वो उस मीटिंग में मौजूद थे, जो उनका कहना है। नहीं, बीएमसी का तो मानना है, ज्ञापन किसने दिया था? ज्ञापन हमने दिया था। हमने, अगर जो लोग जो बैठे थे वो ज्ञापन में कहीं हमारे साथ शामिल ही नहीं थे। उन्होंने ये कहा कि हमने सबसे पहले ज्ञापन दिया था इस बारे। अरे नहीं, आप 26 किस तारीख को दिया था हमने? 26 जून को ज्ञापन दिया था। ज्ञापन देने वाले यही लोग बैठे हैं। तो साहब, अभी आपने कहा था शिखंडी, कौन है वो शिखंडी जो विधायक बीच में लेकर, अभी आपने नाम लिया था शिखंडियों को बीच में लेकर, कौन है वो शिखंडी? अरे वो डॉक्टर बिड्डा के शुभ चिंतक है, लेकिन मैं तो जहां तक मानता हूं, शिखंडी में नाम भी ले दूंगा आपको, सुभाष दुग्गल है। क्या है वो तो आपके ही समाज में है। समाज के हैं तो समाज में मतलब पैदा हो जाते हैं, विभीषण तो समाज में भाई घर में भी पैदा हो जाते हैं। उनका क्या है, वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए डॉक्टर मिड्डा की शरण में जा बैठे हैं। वो अपना वजूद बचाने के लिए भाई कहीं ना कहीं तेरे को कहीं ना कहीं से राहत मिल जाए। और दो एक एमसी है, वो यूं समझ बैठे हैं कि भाई डॉक्टर मिड्डा ने तुम्हारे को एमसी बनाया है, जबकि एमसी बनाने वाले हम हैं, और एक दिन वो समय आएगा उनको उड़ाने का काम भी हम ही करेंगे। क्या उन दिन हो गए आपके करने पर करना वजह तो चलता नहीं, तो समाज का कितना पैसा खर्च होता है, कौन जिम्मेवार? जिम्मेवार हम हैं। समाज का जो पैसा है समाज दे रहा है, खुशी से दे रहा है। नहीं, उसके प्रति आप तो फर्क रहे हैं, मेरा मतलब ये नहीं है। किसको मानते हैं कि आपके समाज का इतना पैसा वेस्ट चला गया, देखो रोजाना चाय पानी करना पड़ता है, हाँ। तो कितना पैसा लग चुका आपको? यूं है जी, आप जैसे साथी आए, किसी ने 500 रुपए दे दिए, बच्चे आए मेरी तरफ से है, किसी भाई ने कह दिया भाई आज की तरफ से खाना मेरा है, 500 रुपए मैं दे रहा हूं, इस तरह अपनी खुशी से चल रहा है। किसी से चलना मांगने नहीं कि हम कहे कि भाई इस धरना को चलाने के लिए हमें पैसा चाहिए। कोई भी एक आदमी उठ करके यूं कह दे मेरे घर पे पैसा मांगने के लिए आया है। जो लोग डोनेशन कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं, जैसे किसानों को कर रहे थे ऐसे ही आप जैसे साथी भी और लोग भी, सामाजिक संगठन जो आ रहे हैं वो भी समझते हैं कि भाई इनकी मांग जायज है, और भी इसमें खर्चा भी लगता है। सामाजिक संगठनों के लोग भी आते हैं, वो भी हमारा सहयोग करके जा रहे हैं, पर्ची हम किसी की निकाल रहे जाकर के। जी, इस सारे जब से आप आंदोलन कर रहे हैं, अब पिछले दिनों उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी बात उभर के ये सामने आई कि जो SC-BC है उसमें कहीं ना कहीं टूट है। उन्होंने जो बयान दिया है वे हम तुम्हारों के साथ नहीं बैठ सकते, उन्होंने हमारा छीना। ऐसा नहीं लगता कि आप लोग ये आपस में बट रहे हो, जबकि जो एजेंडा है मेन चौक निर्माणों का उनसे पीछे हटा जा रहा है? शर्मा जी, वो उसकी एक बयानबाजी, गलत बयानबाजी है।
हमारा उद्देश्य एक ही है। पहले किसी टाइम में जैसे हमारे समाज में थोड़े मतभेद थे, हमारा तो मतलब मकसद एक ही है, ये मतभेद बुला करके पूरा ऐसी समाज एक मंच पे आए, इकट्ठा होकर के काम करे। लेकिन ये जो शरारती तत्व हैं, सिर्फ अपने एक वजूद बचाने के लिए और गुलामी करने के लिए, सत्ता पक्ष के लोगों की गुलामी करने के लिए, वो कहीं ना कहीं तुम्हारा फायदा हो जाए। और ये तो आपको पता ही है, सभी समाज के अंदर होते हैं इस तरह के लोग। घर में भी पैदा हो जाता है एक आदमी, वो भी कहीं ना कहीं खिलाफ चल पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं करते और ना ही कहीं उनकी हम गिरते हैं। क्या 2-4 लोग हैं, वो यूं कहते ना भाई 10-20 लोग है, ये 10-20 लोग नहीं है। एक एक चेहरा ऐसा है जिनके पीछे 1000-500 की आबादी भी हो सकती है। और मैं बड़ी बात नहीं करता, जैसे मेरी मतलब फोन पे बात होती रहती है, हमारा मैसेज यहाँ नहीं, कहाँ चंडीगढ़, पूरे हरियाणा में ये वीडियो हमारी जो चल रही है, पूरे हरियाणा में चल रही है। लाखों लोग देख चुके हैं, उन लोगों के हमारे पास फोन आते हैं। तो वो क्या है, वो शुभचिंतक तो है, इस बात को मतलब मानते तो है कि हाँ भाई ये मान सम्मान की जो लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक लड़ी जा रही है। अगर भविष्य में जरूरत पड़ी, लोगों को ये भी मैसेज आते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है हम आप लोगों के बीच में होंगे, आपके इसमें लड़ाई में आपके साथ खड़े होंगे। वो लोग भी हमारे समर्थक है और हमारे बीच में आएंगे, कोई समय आएगा। जो लोग धरने पे बैठते हैं, हाँ, वो समाज का टिक्का उठा लेते हैं और इलेक्शन में सौदेबाजी करते हैं। तो ऐसा बड़ा जो आरोप है उस पर क्या? ऐसा है, देखिए आज राखी का त्योहार है। मैं आपको सभी पत्रकार बंधुओं को इस राखी का त्योहार की बधाइयां देता हूं। और आगे जो बात आपने कही है कि आरोप प्रत्यारोप लगाए हैं उन लोगों ने, मैं ये पूछना चाहता हूं डॉक्टर कृष्ण मिड्डा से, जो आदमी वहां बैठे थे 3-4 आदमी, वे बीजेपी के पन्ना प्रमुख थे, वे बीजेपी के मंडलाध्यक्ष थे। और आए दिन आप किसी भी रैली में, किसी भी बीजेपी के प्रोग्राम में, ये आदमी पंक्ति में सबसे आगे होते हैं। और मैं मिड्डा साहब को चेतावनी देना चाहता हूं कि मिड्डा साहब रानी तालाब पर आइए, यहां समाज बैठा है, हमारे समाज को दो फाड़ करने की कोशिश ना करें। अगर हमारे समाज को दो फाड़ करने की कोशिश करेगा, इन जचिंत किस्म के लोगों को लाएगा, तो हम दिखा देंगे जिन साथियों ने, जो हमारे समाज के विक्षण है, हम आज 51 दिन से यहां धरना पे बैठे हैं। इन तीनों चौराहों पे कोई हमारे स्टैचू नहीं लगने हैं, वह हमारे महापुरुषों के लगने हैं। लेकिन यह मिड्डा और यह मनुवादियों की सरकार, यह हमारे अंदर फूट डालना चाहते हैं। और यह बात इन लोगों ने नहीं कही जाइए, वो पत्रकार वार्ता मैंने भी देखी है। मिड्डा साहब ने जो कुछ लिख के दिया वही देख देख के बोल रहा था। और मैं मिड्डा साहब को चेतावनी देना चाहता हूं, इस सरकार को भी चेतावनी देना चाहता हूं, अगर इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को साइड में लगाने की कोशिश करी तो हमारे आने के अंदर इस सरकार को साइड में लगा देंगे, इतनी ताकत रखते हैं हम। साथियों, आज ये हमारा सारा समाज बैठा है, आज त्योहार का दिन है। मैं उससे जिसने ये बयान दिए, सुभाष दुग्गल ने, मेरा स्टैंडर्ड बनाया उसने कि हर आदमी हर इलेक्शन में 2 करोड़ रुपए लेता है। धन्यवाद साथी का, इसने मेरा रेट का तो मेरा लग गया। लेकिन मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं,
सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, ईडी के छापे मरवाओ मेरे घर में, सबूत दो। ये सब और सब ये इन लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं। ये सारे लोग जो वहां बैठे थे, उन्होंने 5-6 साथी आपने भी देखे होंगे जो सुभाष दुग्गल के खिलाफ भी बोले, और आप लोगों ने सुना भी है, और आप लोग पारखी है, आप लोगों की पारखी नजर है। मैं पत्रकार बंधुओं से पूछना चाहता हूं, क्या जब भी कोई बीजेपी का फंक्शन होता है, क्या ये लोग अगली पंक्ति में नहीं होते? अगर इनके दिमाग में यह बात है कि हम इस खेलने से सारे काम का प्रोग्राम फेल कर देंगे, तो उन लोगों ने अगर हमारे महापुरुषों का साइड में लगाने की कोशिश करी, तो इस रोशनलाल दुग्गल इस त्रिवेणी के नीचे बैठ के कहता है उसने मेरी डेड बॉडी पे ऊपर के डाला पड़ेगा। साथियों, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बेटा साहब, हमारे बीच में प्यादे नाला मत प्यादे, खुद आके लड़े। अगर तेरा दम है तो तेरी मनसा का अपना बेरा पट गया, तू ऐसी विरोधी है, हमारे महापुरुषों का विरोधी है। क्योंकि इस हरियाणा में भी 62, 63, 65 साल हो गए, सारा हरियाणा में कबीर साहब का कहीं स्टैचू नहीं है। अगर यह मिड्डा और यह मनुवादियों की सरकार हमारे किसी भी संत का, चाहे गुरु रविदास जी हो, चाहे वाल्मीकि जी हो, चाहे कबीर साहब हो, अगर इन लोगों ने हमारे महापुरुषों को साइड में लगाने की कोशिश करी, तो भाई ईंट का जवाब पत्थर पे जाएंगे, और हम मरा भी गए, मारा भी गए। अगर इन लोगों ने हरियाणा में मारा एक भी स्टैचू, उन लोगों में बीजेपी का खून है जो कल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जिन लोगों में गुरु रविदास का खून है, संत कबीर साहब का खून है, महर्षि वाल्मीकि का खून है, आए सरकार और इनको साइड में करके दिखाई। भूल करेंगे ये लोग। अगर इन लोगों ने किसी किस्म की कोई भी वाहियत किस्म की बात करी, तो इनको जवाब दिया जाएगा। इनकी मनसा का तो हमने पटका देगा। रही बात सुभाष दुग्गल की, भाई उसका तो एक काम है, वो बार बार कहता है मेरे को बदनाम कर रहे हैं। भाई कॉलेज में जाके पूछ लो, कोर्ट में मजिस्ट्रेट पर जाके पूछ लो, उन 25-30 वर्का में जाके पूछ लो, क्या ये इसकी जेल 7 महीने किसने कराई है? और वो 7 महीना में आज भी बेल पे है। क्या मिड्डा ने इस बात का बेरा नहीं? मैं इसी बात में कबीर साहब की साक्षी करना चाहूंगा। बुरा देखने में चला, बुरा मिलाना कोई देखा पे मैं झांक के, मुझसे बुरा नहीं कोई। सुभाष ने इस साक्षी का स्मरण करना चाहिए और उसने सोचना चाहिए कि मैं कितना बुरा हूं। आज यह बीजेपी का स्टैचू नहीं लग रहा है, यह लड़ाई 13 साल से है। हमारी तो पहली लड़ाई बाबा साहब वाली भी 32 साल में जीती है। और मैं मिड्डा साहब को जनाब बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं, हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्लियर करना चाहता हूं, अगर सिंह संतों को साइड में लगाने की कोशिश करी तो हमारी हरियाणा में इस खट्टर सरकार ने साइड में कर देंगे। इन लोगों का जो भ्रम है
मैंने इस बात का ही पता इस मुख्यमंत्री मिड्डा ने क्या कहा है। 15 अगस्त को इस आदमी ने यो कहा है कि मैंने एक गाड़ी काट के मुसलमानों की पाकिस्तान में भेज दी। मैं मिड्डा साहब को आमंत्रित करता हूं, हमारे इन महापुरुषों को, हमारे इन एससी के लोगों के इस विरोधी मिड्डा को, आजा इन तीनों चौकों पर हमारी भी गर्दन काट के हमने भी पाकिस्तान भेज दी। हम देखना चाहेंगे इस मिड्डा में कितना दम है। हम सिर्फ एक बात के सारा समाज ने पता है, आज 51 दिन हो गए, 13 साल से यह लड़ाई चल रही है और इन 13 सालों में 3 साल से इन चौकों के लिए पैसे आए हुए हैं और यह बार बार 5 चौकों में पैसे आए थे, 3 चौक इस समाजवादी सरकार ने बढ़ा दिए और 2 चौक हमारे छोड़ दिए। हमारी भी एससी समाज की, हमारे महापुरुषों के लिए यह अस्तित्व की लड़ाई है। अगर हमारे महापुरुष नहीं रहे तो हम मिड्डा भी चंडीगढ़ का रास्ता नहीं देख पाएगा। साथियों, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता और ये शिखंडी किस्म के या चोर आप देखेंगे चोर के लग रहे हैं। भाई यह लड़ाई हमारी सरकार से है और हम अगर दिमाग में यह बात हो कि इस लड़ाई नहीं ये शिखंडी लड़ देंगे, भाई आमिन शिखंडिया ने भी जाना है, उसने कोई बात कही है, अगर सुभाष दुग्गल में हिम्मत है तो समाज में के कही उसका पता लग जाएगा सबने। सुभाष दुग्गल ने तो यही भी कहा है कि पिछले 9 साल के दौरान एससी समाज के भाजपा ने खूब काम कराए। आपको लगता है वाकई काम हुए हैं? भाई एक बात बता दे पत्रकार बंधु भाई साथी, हमने तो इस जीत में या गंगा बंदी को नहीं देखी इस महापुरुष की। अगर इसके कुंडी तरफ जारी है के नाम से विकास की लहर, हमने तो जीत मारे सड़कों पे को चलना, हमने तो मारे तो नूनी बेरा कैब एक्सीडेंट हुए। यो नूकरा बकवास करे, यो हरियाणा का जो यो जींद का एमएलए है, यो कमीशन खोर है और यो कमीशन वाला ना बना दौरा बैठा हुआ है, ये उसके कहते हैं। मैं बार बार एक के बात कहना चाहूं, मिड्डा साहब आइए इस 2 तारीख को हम यहां मीटिंग करेंगे, हमारा सारा समाज इकट्ठा होगा। 29 तारीख को आने वाली 29 तारीख को सितंबर को यह समाज इस मिड्डा का चेहरा नंगा करके छोड़ेगा और इनकी एक खेला भी दिखावांगे इनके, क्योंकि ये बार बार ताने मारे। ये शिखंडी किस्म के लोग न्यूकड़े यहां तो 2-4 आदमी बैठे, 29 सितंबर को दिखाएंगे हमारे साथ क्या है। मैं ज्यादा कुछ ना बोलते हुए आप लोगों से और इस मिड्डा को खुली चेतावनी देना चाहता हूं। मिड्डा साहब अपने प्यादा में आज्ञा ना करे, यह जब प्यादा देखो नहीं लड़ा जावे। हमारी लड़ाई राजा के साथ है और हम आखिरी दम तक मरण तक लड़ांगे यह लड़ाई। इसने जो हमारे महापुरुषों का अपमान करा है, जो कह के ये जो लोग बैठे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो सारे बीजेपी के प्यादे हैं, पन्ना प्रमुख है, मंडलाध्यक्ष है। अगर आपने लड़ना है इस लड़ाई में बेडना गाना पड़ेगा। हम इसने छोड़ा को नहीं, हमने हमारी लड़ाई प्यादा को नहीं, ना हम प्यादा के लिए लड़ना चाहते और ना हम आपस में फूट करना चाहते। ये तो कुछ लोग हैं तलवे चाक, इन लोगों के अपने सवार थे
सुभाष दुग्गल में 8 प्रोफेसर हैं, उसकी बेरानी कितनी समस्या है, किस किस की बदली करवानी है। और ये खुद कह प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे दुग्गल तो जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस के खिलाफ था, ये बीजेपी की सरकार है तो भी ये बीजेपी के खिलाफ है। हमारे 35,000 आदमी इकट्ठे थे 2019 में अनाज मंडी में, मुख्यमंत्री आया हुआ था। उस मुख्यमंत्री के सम्मेलन में ऑल हरियाणा का था वो सम्मेलन। मैं एक अनपढ़ आदमी, मेरे को टाइम मिला था वहां बोलने का। उधर तो इस बीजेपी ने मैं बड़ा प्यारा लागू था। आज मैंने महापुरुषों की डिमांड उठा दी तो आज मैं बूंदा लागू हूं। आज मैं कांग्रेस का हो गया। कोई भी आदमी, मैं पत्रकार बंधु कहीं भी कोई भी यह बात बता दे कि इस आदमी ने जिंदगी में किसी भी पार्टी को ज्वाइन किया है तो हमारे समाधि ले जाएगा जल में। ये लोग बकवास करते हैं। हमारे धरना पे कंडेला खाप पहुंची, समर्थन है उनका। हमारे धरना पे बाजरा खाप पहुंची, समर्थन है उनका। हमारे धरना पे पनवा खाप पहुंची, समर्थन है उन लोगों का। हमारे धरना पे नैन समाज पहुंचा, समर्थन है उन लोगों का। भीम आर्मी के लोगों ने हमारे को समर्थन दिया, उनका हम धन्यवाद करते हैं। हमारे धरना पे परसों 200 आदमी आम आदमी पार्टी के बैठे थे। हमारे धरने पे बलराज कुंडू आया था। हमारे धरने पे मोहम्मदन आए थे। कल ही हमारे धरने पे चारों धर्मों की यहां राखी मिलन समारोह है। हमारे धरने में सब आते हैं। अगर कांग्रेस विपक्ष में है, अगर वो हमारा समर्थन करती है तो हम कांग्रेस का समर्थन लेंगे। इन लोगों के पेट में दर्द क्यों हुआ है? ये तो जान वाले हैं। 1 साल हो रहे 8-9 महीने कर लो। 2024 में मैं वह बात फिर दोहराऊंगा। इन टीम के 10 साल दस्ती तरह गाड़ के छोड़ांगे और इनकी जड़ पाड़ के राम ने दिखा देंगे। जैन का बोर्ड के गुंडरा फूट जाए तो मैं आड़े हूं कितने कौन जानना मिलता के जवाब लीजिए। दुग्गल साहब, उन्होंने कहा है कि कबीर छात्रावास का जो पैसा आया हुआ है, काम प्रॉपर ढंग से ना होने की वजह से रुका हुआ है, उस पैसे का सदुपयोग नहीं कर रहा, लग नहीं पा रहा है और एमपी से भी पैसे नहीं ले पा रही मैनेजमेंट। इसके बारे में ऐसा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। हम इसके पास गए, रमेश कौशिक के पास, हमारे हल्के का एमपी है। उसका 2 टूक जवाब था कि यह घोषणा भाई साहब मैंने को नहीं करी, या सीएम ने करी थी, सीएम पर ले लो। या दूसरी बात, सुनीता दुग्गल एमपी सिरसा, हम उसके बाद जब दिल्ली गए तो उसने एक बात कही कि भाई साहब मैं तो हल्का दबार के हल्का दबार गारंटी नहीं दे सकती। तीसरा, कृष्ण बेदी जो उस टाइम पर हरियाणा सरकार में था, हम हरियाणा सरकार में रहते रहते उसके पास गए। उस आदमी ने हमारे को कहा, दुग्गल साहब आप ये सोच रहे हो कि मैं हारूंगा, जीतूंगा, मैं दे दूंगा, क्या तौर है? उसका गाइड दिया डूम साहब सब जनता ने। फिर हम दोबारा गए, मैं बेदी साहब मारी ग्रांट, बोला तारी ग्रांट में कुकर जीव तो मैं हार गया, तो मैंने दोबारा जिताओ। क्यों ठेका था रखे इस आदमी का हमने? ये घना नोखा है कि ये वाल्मीकिया में ये सब बातें अगर वहां इन लोगों ने कभी के पैसा माफ खिलाफ ला दिया, इस हरियाणा सरकार से फालतू पैसे तो 1 करोड़ से ज्यादा तो मेरे समाज ने दे रखे हैं और इनके पास सारी एजेंसियां हैं, उसकी इंक्वायरी करो। ये लोग
अपना ठिकरा मिलता कौन है? यह बात इन प्यादा में क्यों हुआ है? और मैं बार बार कहने लग रहा अपने यो जवाब तो उस संस्था के अध्यक्ष रिटायर्ड IAS धर्मवीर सिंह हैं, उस संस्था के जनरल सेक्रेटरी रिटायर्ड DPRO सुबे सिंह खटक हैं, उस संस्था का उप प्रधान रिटायर्ड सतवीर सिंह लाडवाल है, उस संस्था का कैशियर फिलहाल मौजूदा ADA है जो एग्रीकल्चर में सर्विस करता है। मैं तो उसमें कोई पदे को नहीं ले रहा, मेरा काम तो सिर्फ और सिर्फ प्रचार करना था, इन लोगों को जोड़ना था। और मैं अपने और बता दूं, मैं कहना नहीं चाहूं था यो जुनसे नेता में शेर बना रही, ये तो 4 साल बाद हाथ जोड़ के खिदका घेर के मेंबर बनाया हमने। इसने खुद खिदका घेरा, समाज में मेरे सारे समाज के साथी बैठे हैं कि मैंने मिला लो, मेरा तो गलती होगी। जो आदमी यो करे है कि ये किला 45 लाख का था, उन्हें यह बात कही है कि ये किला 45 लाख का था, इनकी 60 लाख में ले लिया। हम इस चौधरी के पास गए थे, मां एक काम करे, हमने किला और 60 लाख में दुआ दे, और अब तो हमने 70 में दुआ दे, 10 लाख तेरे। जब करेगा था यो इसका काम, और इसके कारण मैं बता दूं 2010 में यहां हरियाणा का मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा आता और हमारे समाज के लाखों आदमी इकट्ठे हुए थे, और वो एक उस टाइम एक संगठन बना था दानक समाज सेवा संघ, और उसके 5.25 लाख रुपए इकट्ठे दिए थे समाज ने करके। आज 14 साल लगी, नाम ने पीछे मिला, नाम ने प्लॉट मिला, और उस दिन पाथर ना यो नंगड़ हमने दिखा जो हमारे आरोप लगा हुआ। इस आदमी ने जब हिसाब लेने लग गए, इसने यह बात कही थी कि 80,000 रुपये एंटरटेनमेंट का खर्च हो गया। अरे मैं यो एंटरटेनमेंट क्यों, हमने बता दो, हमने पढ़ा नहीं है भाई। यो ने बोला यो मेरे घर पर जो लोग आया नहीं करते, वो चाह पानी पी गए, वो धन्यवाद तेरा भाई, तू तो बहुत बड़ा सामाजिक आदमी पाएगा। जितनी करेंगे उतनी परत उधेड़ के छोड़ेंगे। फिर भी मैं इसको कहना चाहता हूं कि तू बीच तक जा, यह लड़ाई हमारी सरकार गल्ला है, तेरे गल्ला है। मैं आप लोगों ने देखा होगा, उसका नाम सुभाष दुग्गल कबीर है, अपने आप को कबीर साहब कह है। आप लोगों ने उसमें कुर्सी खूब भी दिखाई देगी, यो कबीर है। कबीर का खून तो हमारी नगा में, हमारी नशा में फैल रहा है। अगर इन महापुरुषों के कोई भी आदमी, कोई भी सरकार इनको साइड में करने की कोशिश करेगी तो इस सरकार ने हमारी लाशों से गुजरना पड़ेगा। और यह प्रयोग बिड्डा करके देख ले, हम दिखाने में तैयार। धन्यवाद भाई साहब, आप लोगों का बहुत बहुत, आपने हमारी बात सुनी। हाँ, एक बात होने की, तो छात्रावास के लिए मिड्डा साहब ने कितने पैसे दिए? छात्रावास के लिए मिड्डा साहब के हमने जो 6 बुलाया नोखा, इसने 6 ब्रह्मांड में मिड्डा ने अपनी जेब से सिर्फ 16,000 रुपये दिए, और यह हमारे रिकॉर्ड में मौजूद है। मैं धन्यवाद करना चाहूं मेरे समाज के मंत्री, हरियाणा के मंत्री, जिसने अकेले आदमी ने इनकी तो सारा समाज, सारी बीजेपी पार्टी ने मरोटा करके हमारे 68 लाख रुपये दिए। मेरे समाज के अनुदानक ने हमारे संत कबीर छात्रावास में
अकेले ने 40 लाख रुपए दिए, हम उसके आभारी हैं। इस नंगर के कोडी भाई 16 के आले के, अगर तो इसने 16 चाहिए तो वापिस ले जा सके। सबसे पहले मैं जो आप पत्रकार भाई आए, आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अब हमारा जो एकता मंच इस त्रिवेणी के नीचे धरने पे बैठा, पहली बात तो मैं सरकार से बिल्कुल निंदा करना चाहूंगा। पूरे हरियाणा के अंदर किसी भी समाज ने आज तक किसी भी चौक के लिए कोई भी मूर्ति स्थापित करने के लिए कभी धरना नहीं दिया गया। फिर हमारे एससी समाज के लिए ऐसी क्या नौबताई सरकार ने, जो सिर्फ 3 चौक हमारा जींद के अंदर जो मंजूर करे, और इन्होंने आज वो हमारे को साइड में लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो मैं तो बिल्कुल भी सरकार की आलोचना करना चाहूंगा कि हमारी बिल्कुल अनदेखी कर रहे हैं। इन्होंने वोट के समय दलित भाई बहुत अच्छे लगते हैं, उनके घर में चाय भी पिएंगे, उनके घर में खाना भी खा लेंगे, लेकिन विधायक बनने के बाद, मंत्री बनने के बाद, सरकार बनाने के बाद बहुत ज्यादा बुद्धबुलाते हैं इन्होंने हमारे से। वो बताओ भाई, तुम्हारे समाज से धर्मपाल कल्ला बेटा न वो ये पूछेंगे। इन्होंने इतनी बुद्धबुलाते हैं साहब, हमारी तरफ देखना भी मुनासिब नहीं समझते ये लोग। अगर ये दिल से हमारे वो छाती से लगाते हैं ना, तो आज हमारे चौक, तीनों चौक एक साथ शुरू करके अगर वो हमारे को दिखाएं, तब हम शुक्रिया करेंगे बीजेपी सरकार का। रही बात इधर जींद के विधायक की, ये ऐसी मनसा बिल्कुल भी ना पाले। अकबर मैं विधायक हूं, विधायक भी हमारा बना था, और गिराने का काम भी हम ही करेंगे। गरीब आदमी एक लड़ाई लड़ता है, इनसे सीधा लड़ाई नहीं लड़ सकता। लेकिन मैं दावे से कहता हूं, मंत्री को और सरकार को मारने की जरूरत नहीं है। जिस दिन एक दिन आता है ना इलेक्शन का, उस दिन एक बटन दबा दो, बस उससे अपने आप मर जाएंगे। जो बात है। और जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था दुग्गल साहब ने कि वे सीमार साहब के साथ समाज नहीं है, धर्मपाल सीमार से, उसको बुला के मैं बताना चाहूंगा वो आए। उठवा तो जाइए, वो बुलाए क्या? भाई धर्मपाल के लिए लोग बता दो कितने लोग हैं धर्मपाल के। मैं बताऊंगा ना, तो वो मैं बताऊंगा। इधर धरने की जो बात कर रहे हैं ना, हम उसको 29 तारीख को दिखाएंगे कि धर्मपाल सीमार के साथ कितना चमार समाज है। और आज भी आप देख सकते हो हाथ उठवा करके। तुम्हारा उठाइए भाई, तुम्हारा ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं धर्मपाल, इतना सुनना भी नहीं है, उसने नाम ले दिया दर्द। हम उसके बारे में गलत अनाप शनाप उसका कोई बयानबाजी नहीं करते हैं। अगर वो हमारा खुल्लम खुल्ला विरोध करना चाहे ना, फिर तो भाई सीधा लड़ाई लड़ना ना आकर के, किसी का पिट्ठू बन करके क्यों कर रहे हो? विधायक के पास बैठ करके तो वो खुद भी विधायक हो जाएगा और कुछ भी बोलना शुरू कर देगा अनाप शनाप। हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते ये बात। तारीख को बोल दी है, 29 तारीख को तमाम समाज से कितने व्यक्ति इकट्ठा होने की संभावना आप कह रहे हैं? मेरे समाज से कम भी, अरे भाई 500 आदमी ना हम जावांगे। 2000 लगाओगी। वीरेंद्र फौजी, ऊंडा खेड़ा लाठर। हाँ जी बताएं, क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम नथुराम रंगा, बिलोंग टू अहिलका, फॉरेस्ट अफसर रिटायर्ड। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी हमारे समाज के साथी व पत्रकार साथी आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्या कुछ कहेंगे जो आरोप, जो मामला चल रहा है? आरोप हमारे ये है कि भाई हमारा जो एकता मंच है, एससी वाल्मीकि और चमार साथी हैं जो ये एक हैं,
हमें इतना शौक नहीं है पत्रकार साथियों के में अमिता के साथ लड़े, लेकिन इस आदमी ने बगैर बात की चीज के ऊपर जब सरकार ने पैसा हमारा सैंक्शन कर रखा है और इस आदमी ने हमारे साथ जो अन्याय कर रखा है संतों के साथ, संत किसी के एक के नहीं होते, सभी समाजों के होते हैं। और ये बार बार जो वोटिंग कर रहे हैं हमारे साथ है, किसी भी तरह से हम चैलेंज करते हैं इस मंच के माध्यम से। मैं चैलेंज करता हूं कि जिस तरह मिर्जा साहब का दिल करे वो आ जाएगा और हमारे समाज के साथ कोई लड़ाई करना चाहता है तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। बताओ तो लोग और बार बार ये कहते हैं कि भाई ये तमार और ये जो वोट डालने का काम कर रहे हैं, ये एकता मंच वोट में कभी नहीं आएगा और ना हम किसी से डरेंगे। साथी हैं, सारे एक हैं और रहेंगे जब तक हमारे चौकों का निर्माण नहीं होता और वो हमारी इच्छा के अनुसार होगा, सरकार के अनुसार नहीं। भाई साइड में बना देंगे, किसकी हिम्मत है? साइड में कभी भी चौक नहीं मिलते, बीच में चौक मिलते हैं। अगर मिर्जा साहब में इतनी हिम्मत है तो आके हमारे सामने बात कर ले। आज तक 57 दिन हो गए, एक बार भी इस आदमी ने ये नहीं आके देखा भाई ये क्या है। और रही बात ये सरकारें गंदी है, कभी मनोहरपुर में ये बाबा भीमराव अंबेडकर का मंदिर गिरा दिया था, पीछे बुल्ला खेड़ा में इन्होंने वो किया था। लेकिन इनको हम वोट की चोट से 2024 में ये दिखा देंगे कि भाई ऐसी समाज क्या है। और देख लेना 29 तारीख को हम इनको एक एक चीज के बारे में दिखाएंगे भाई हम क्या चीज है। ये कह नहीं कि भाई 10-20 आदमी बैठे हैं सामाजिक बता रही में, लेकिन 29 तारीख को हाँ पेड़ अगर रही ये बात है, अगर किसी प्रकार की ये हमारे समाज में ऐसी एकता मंच में फूट डालने की कोशिश करेगी तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रही ये बात है, हक सबके बराबर है, हमने किसी का कोई हक नहीं कहा है। ये हमारे अंदर फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए के ताकि ये चुप रहे और हमारे को यहाँ से दबाना चाहते हैं। तो मैं फिर भी आप साथियों से ये कहता हूं कि समाज में अगर किसी प्रकार की किसी ने वोट डालने की कोशिश की तो ये एकता मंच किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। और मिर्जा साहब को हम चेतावनी देते हैं 2024 में हम दिखा देंगे कि भाई आप कैसे हमारे साथ बर्ताव करें। ऐसा ही बर्ताव करेंगे जैसे सरपंचों ने कहा था नहीं, अरे कट्टर उदनानी ने तुम्हारे गांव में आइए तो मैं तुम्हारे लट बुलाए, हम की करण के चढ़े मारांगे इनके, दिखावांगे गांव में बढ़ के दिखाइयो। ये तो रही बात, मैं ज्यादा ना कहता हुआ ये जो वोट डालने वाली मिर्जा साहब ने चेतावनी दी है, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हमारे जितने तमाम साथी हैं हाथ उठा दो, ये कैसी मार के कर कोई नहीं। और रही बात, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि 29 तारीख को कम से कम, मैं ज्यादा तो नहीं कहूंगा, कि हमारे एससी समाज के 5000 आदमियों का वो काफिला लेकर जींद में दिखाएंगे इसको क्या है। वो आ जाए उसको वार्निंग है हमारी, आगे देख लीजिए। धन्यवाद साथियों। आए हुए सभी पत्रकार साथियों से का और समाज के सभी बुजुर्ग और नौजवान साथियों का मैं धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज जो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कुछ 2 दिन पहले हुई है तो कुछ लोगों ने कबीर आश्रम के अंदर एक कॉन्फ्रेंस करी, जो कि बेहुदापन से उन्होंने अपनी गलत भाषा का इस्तेमाल करके और जो संघर्षशील समाज के हितैषी समाज के लिए काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया। मैं पत्रकार साथियों के माध्यम से सरकार को और उन सभी एजेंसियों को का ध्यान इस ओर बटाना चाहता हूं कि जो लोग जातिवाद और समाज के अंदर फूट डालने की बात करते हैं, साथियों हमारे समाज के अंदर कुछ दिन पहले थोड़ी बहुत भ्रांति पैदा हुई। उस बात को लेकर हमारे समाज के अंदर एक चिंता थी कि किसी भी तरीके से हम पूरे समाज को इकट्ठा करें और एक मंच पर लाएं। हमने न केवल समाज वाल्मीकि धारक, उससे भी आगे जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ गरीब समाज है उसको अपने साथ जोड़ने का काम किया है। साथियों, एक आदमी जो दुग्गल है, क्या नाम उसका, रमेश दुग्गल, सुभाष दुग्गल, उसने कहा
कि चमारों ने हमारा हक खा लिया, हम चमारों के साथ नहीं चल सकते। साथियों, कोई किसी का हक नहीं खा सकता, क्योंकि आप सब जानते हैं जिसके अंदर जितनी क्वालिटी होगी उसका माल उतना ज्यादा बिक जाता है। साथियों, कोई किसी का हक नहीं खाता। इस बात से तो जो सरकारें हैं वो सरकारें ही दोषी हैं, क्योंकि जो हक हमारा बनता था वो समाज का हक, चाहे वो बैकवर्ड क्लास का था, चाहे वो एससी समाज का था, किसी भी सरकार ने वो पूरा किया ही नहीं। क्योंकि एससी समाज का तो 8% आरक्षण पूरा हुआ है और बैकवर्ड क्लास का केवल मात्र 2% पूरा हुआ है। ये सरकारी आंकड़े हैं। साथियों, जब फिर उसके बाद कहीं ये समाज इकट्ठा ना हो जाए, हमारे बीच में से चंद लोगों को उठाकर ये अनेक अनाप शराब तरीके से समाज के अंदर फूट डालने का काम करते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और मैं भाई सुभाष दुग्गल से बात कहना चाहता हूँ, अगर चमारों ने आपका हक खा लिया तो आप आंकड़े लेकर हमारे सामने आए और जो बैकलॉग है उसके लिए आप संघर्ष करें, हम आपके साथ संघर्ष करेंगे। बैकलॉग को पूरा करवा ले, सारा धानक वाल्मीकि और अन्य ले जाए, चमारों को इससे कोई ऐतराज नहीं है। चमार तो हमेशा लड़ाई लड़ता है, लड़ता रहेगा। साथियों, जब तक हमारा पूरा आरक्षण नहीं मिलेगा हमें बेवकूफ बनाते रहेंगे। उनके बहकावे में ना आके अपनी सीधी सोच और सीधे तरीके से अपनी लड़ाई को लड़े। जहां तक चौकों की बात है, चौक तो चौक होते हैं, जब अन्य महापुरुषों के चौक बीच में लगे हुए हैं तो हमारे महापुरुषों के चौक साइड में क्यों? इसलिए मैं सरकार से भी कहना चाहता हूँ कि वो ठीक तरीके से, ठीक नीति से काम करे, नहीं तो फिर ये समाज आज जागरूक हो चुका है और आज अंधविश्वास से बाहर निकल चुका है। अंधविश्वासी लोगों को अच्छी तरीके से सबक सिखाने का काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।